लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाए ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब WhatsApp पर भी उपलब्ध है। अपने WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाए ताज़ा तरीन खबरें। फरीदकोट के पौष एरिया से एक कोठी में रह रही बुजुर्ग दंपति को कल रात कमरे में बंद कर घर में रखी गोदरेज की अलमारी में रखे सोने व चांदी के गहने और बर्तन चोरों ने उड़ा लिए। बुजुर्ग दंपति अकेले ही इस कोठी में रह रहे थे और उनके बच्चे अलग दूसरी जगह रहते हैं। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1:30-2 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਲੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪੱਟਾ ਪਟਾਈ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ 6-6:30 ਵਜੇ ਜੋ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। फिर बाथरूम वाले दरवाजे जो पिछों आके बाहरों देखा था, इधरों जो दरवाजा खोल के बाहर निकले है उधरों एंटर हुए है। सर कितना नुकसान होया? हजे बहुत ज़्यादा डीपली या माइन्यूटली तो नहीं पता हैगा, मोटा मोटा थोड़ा जो गहने गुने पे सीगे, लॉकर वगैरह पट्टे हुए हैं, गॉडरेज की अलमारी के सारे स्टोर के जी अलमारी पई हुई सारी पट्टियां हुई। कुछ चांदी दी वो सी आप कहने है कड़े और सोने के ते चांदी के बर्तन सीगे, सोने दी 2 चेन सीगियां। इस घर में कौन कौन रहंदे? मेरे मदर ते फादर कल्ले रहंदे? हाँ जी। ये डॉक्टर प्रेम बंसल जी है जी, कैंट रोड से रहते हैं। उन्होंने घरे रात को कोई 12 बजे तक तो जागते सी। उस तो बाद इन्होंने घरे कोई टाइम चोरी हुई है जिहदे कुछ तो सोना है, कुछ चांदी हैगी है। वो संबंध में असीं मौके पर खुद भी गए हैं, मैं खुद गया उत्थे असीं फोरेंसिक साइंस टीम भी जी साडी हैगी वो भी लेके गए नाल, उहदे नाल सारी असीं कार्रवाई मौके की मुकम्मल की है। असीं इहदा परचा दर्ज करके ते तफ्तीश साडे वल्लों की जा रही। हाँ जी, इस तरह कि 12 बजे इन्हों के कोई जो दूसरे नाल दे कोई परिवारक मैंबर है इन्होंने कोलों गए है तो 12 बजे इन्होंने अपना घर बंद किया तो ये 2 ही जी अंदर से। इस तरह है भी चोरों के जो ताकी भन के ताकी के ग्रिल लगी है जी उन्होंने उखाड़ के अंदर वड़े वो, तो जिस कमरे के सुते से उन्होंने बाहरों चोरों वालों कुंडी भी लाई गई है। कोटनगर के कन्हईपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नवग्राम इलाके में इन दिनों सिंडिकेट माफियाओं का धंधा तेजी से पनप रहा है। नवग्राम इलाके के विधान पल्ली, वाइलेन, रामकृष्ण पल्ली समेत कन्हईपुर के भगाड़ मोड़ इलाके में अवैध रूप से तालाबों एवं जलाशयों को पाट कर उन पर बहुमंजिला इमारतें बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने 2017 के चुनाव के पहले एक बार फिर विवादित पोस्टर जारी किए हैं। पोस्टर में योगी आदित्यनाथ को बजरंगबली के रूप में राम मंदिर लिए उड़ते हुए दिखाया गया है। वहीं ओवैसी, अखिलेश, मायावती और राहुल कार्टून के रूप में जमीन पर धराशायी करते दिख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में मिशन 2017 फतेह को लेकर के एक पोस्टर भी जारी किया गया है। जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के काल में गुंडाराज और भ्रष्टाचार कायम है और इस समय हर कोई यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। जैसा कि लगातार सपा, बसपा और कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती चली आ रही हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज ये जान और मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में मुसलमानों का मान व सम्मान सुरक्षित रहेगा और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा।
आपने जो है योगी जी को हनुमान के रूप में दिखाया है, मंदिर लिए हुए हैं, बाकी लोगों को आपने जो है दिखाया है, कोई गिरा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या है ये? 2017 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो अयोध्या में राम मंदिर का भवन निर्माण होगा और इस भवन निर्माण में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज निर्माण कार्य कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज कराएगा और वहीं साथ में विपक्ष के नेता सपा बसपा और कांग्रेस धाराशायी हो जाएंगे। इरफान अहमद, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। इस्लाम और जाकिर के बयान पर योगी ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को जाकिर जैसे लोगों ने ही शक की नजरों से कटघरे में खड़ा किया है। इस्लाम के अनुयायियों को चाहिए इस तरह के तत्वों को प्रश्रय देते रहेंगे। उनके सामने विश्वसनीयता का संकट इसी प्रकार खड़ा रहेगा और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की स्थिति जाकिर जैसे लोगों ने ही पैदा की है। श्री नरेंद्र मोदी जी का गोरखपुर में ऐतिहासिक स्वागत होगा। अभी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी पहले गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर के ब्रह्मलीन मोहन जी महाराज की प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। एक संत सभा को संबोधित करने के उपरांत फर्टिलाइजर कारखाना जो 1990 में बंद हो गया था, वहां पर एक नए कारखाने की स्थापना के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और साथ ही जो गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश की चिर प्रतीक्षित मांग थी कोई गोरखपुर में एम्स बने, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। यह ऐतिहासिक क्षण होगा गोरखपुर वासियों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए। जब आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की आबादी के लिए होने जा रहा है, एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से एम्स यहाँ की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने बेहतर पहल करके आज वह स्थिति पैदा की है कि जो तमाम बाधाएं थी उन बाधाओं को लगभग दूर किया जा चुका है और आज केंद्रीय टीम परसों हम लोगों ने जिस जमीन को फाइनल करवा करके प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मंगवा करके किया है, आज केंद्रीय टीम उसका निरीक्षण करेगी और 22 तारीख को एम्स के शिलान्यास के साथ साथ यहाँ पर आने वाले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उपलब्ध हो पाएगी। अब वह सपना साकार होने का समय नजदीक आ रहा है। यह सब संभव हो पाया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष अनुकंपा से, जिन्होंने प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत इस एम्स को गोरखपुर के लिए उपलब्ध करवाया और गोरखपुर में एम्स बने, यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों, इस दृष्टि से अपनी विशेष पहल भी की। साथ ही साथ फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। यह गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार की दृष्टि से खाद्य कारखाने की बड़ी महत्ता थी। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही थी। आज़ादी के बाद का एकमात्र उद्योग था पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना, जो 1990 में बंद हो गया।
और 26 वर्षों के बाद वह समय आ गया है जब गोरखपुर में एक नए खाद कारखाना की स्थापना का शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा होने जा रहा है। यह किसानों को अपनी उपज को दुगना करने और उपज को लाभकारी बनाने का एक माध्यम तो होगा ही, किसानों को स्वावलंबन के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए ये दोनों संस्थाएं रोजगार सृजन और बेहतर नौकरियों के एक पैकेज के साथ भी यहाँ पर आएगा। इसलिए यह ऐतिहासिक क्षण गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के पास होगा जब हम लोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए इस अभियान के अवसर पर हम उनका स्वागत कर सकेंगे। इसलिए 22 जुलाई की तिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक स्वागत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इस दृष्टि से ही आप लोगों को मुझे सूचना देनी थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सीवरेज और पानी की समस्या का हल पंजाब में बड़ी तेजी से हो रहा है और इस कड़ी के तहत फरीदकोट में आज डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल द्वारा फरीदकोट में पड़ने वाले सीवरेज के काम का आगाज शुरू किया गया, जिससे फरीदकोट के लोगों को सीवरेज संबंधी आ रही समस्याओं से निजात मिलेगी। सीवरेज पीने वाला पाना सड़का भी इन्हें बनानी है, पानी का भी काम इन्हें करना है, लाइटा भी इन्हें लानी है, 10 साल मेनटेन भी इन्हें करना है। तो ये तो वधिया स्कीम अपने हल्के वास्ते नहीं हो सकती। एक पुग्गा ने इत्थे कॉलोनी बनाई है शुगर मिल साइड, ਉਹਦੇ 245 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਲੇਟਸ प्रदेश में मिलावटी शराब को लेकर शासन से निर्देश मिलने पर मऊ जिलाधिकारी ने जिले में सरकारी शराब की दुकानों पर छापा मारा, जिसमें 4 दुकानों पर मिलावटी शराब पाई गई। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने चारों सरकारी शराब की दुकानों का लेखा जोखा जब्त कर लिया और शराब के सैंपल को ले लिया। इस बीच चारों दुकानों को सीज कर जाँच शुरू कर दी। शासन का इसमें निर्देश रहा है। नहीं, अभी जनपद में सारे एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और सारी टीम्स के थ्रू 5 से 6 टीम्स के पूरे जनपद में एक मिशन मोड में सारे जो फॉरेन लिकर्स हैं, जो विदेशी मदिरा की दुकानों की शिकायतों के मद्देनजर एक जांच की कार्रवाई की जा रही है रैंडम तौर पर कि ये समस्या, ये शिकायतें आ रही थी कुछ मिलावटी लिकर मिल रहा है या फिर जो होलोग्राम से उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ फर्जी काम किए जा रहे हैं, तो इसलिए ये रेड किया जा रहा है। अभी लगातार सारे एसडीएम्स कर रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। जब प्रक्रिया पूरी हो पाएगी तो उसके बाद हम आपको कॉन्क्रीट तौर पर बता पाएंगे। सारे एसडीएम मुझे लगता है 2 से 3 दुकान कर चुके हैं, इधर सिटी मजिस्ट्रेट ने कर लिया है, तो इधर से 12 से 15 पर अब तक हो चुके हैं। अभी स्टॉक रजिस्टर हमने जब्त कर लिया है। यहाँ पर अभी जो शक हो रहा है कि जो होलोग्राम है वो एक ही सीरीज़ के होलोग्राम अलग अलग ब्रांड की उसमें लिकर पर नज़र आ रहे हैं। स्टॉक रजिस्टर अप टू डेट नहीं है, अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं, तो काफ़ी गंभीर अनियमितताएं हैं। उसके अलावा जो भी शॉप वाले अभी बंद करके भाग रहे हैं तो उनकी भी दुकानें सील की जाएगी, क्योंकि इस तरह से रेवेन्यू का लॉस आगे नहीं किया जा सकता। आगामी 2017 विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और बसपा के बीच आपसी गठबंधन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और 9 जुलाई को मऊ जिले के रेलवे मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का अति दलित और अति पिछड़ा महापंचायत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और रेल राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ तो वो कम बता रहे थे। मुलायम सिंह जी ने मुझे करीब 500 करोड़ दिया था और मायावती जी ने 1000 करोड़ दिया था
और अफजाल भाई ने लगभग हमको अंदाजा कि कुल मिला करके वो भी 500 करोड़ के आसपास दिए। क्या किया आपने उन पैसों का? पार्टी की देख नहीं रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। अभी सब तो हम अमित शाह की रैली थोड़े हैं, ये भारतीय समाज पार्टी की रैली है। भविष्य में आप मेरे जीते जी नहीं, विलय नहीं करेंगे? मेरे जीते जी नहीं होगा। और विलय करना होता तो कांग्रेस पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर बना रही थी, वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर 15 मार्च को शपथ दिला रही थी, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। दुनिया के जब 500 करोड़ उन्होंने दिया, अब उसके ऊपर रुपया तो जब मिलेगा तो जैसा करेंगे। चलो हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के NH 24 पर हुई घी व्यापारी के मुनीम से 7,35,000 की लूट का पिलखुआ पुलिस ने खुलासा किया है और 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 देसी तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 2 चाकू, 2 बाइक व लूटे गए रुपयों में से 1,49,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कितनी रकम और कितने बदमाश पकड़े गए? देखिए, दिनांक 25/6/2016 को डुअरी पेट्रोल पंप के पास 3 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी से लगभग 7.35 लाख रुपए लूट लिए थे। उस लूट के खुलासे के लिए सीओ पिलखुआ के नेतृत्व में स्वैट टीम और पिलखुआ थाने की पुलिस की संयुक्त टीम बना करके उसका अनावरण का प्रयास किया जा रहा था और पुलिस को उसमें सफलता मिली है। कुल 5 बदमाश पकड़े गए हैं। ये सभी अंतरजनपदी स्तर के लुटेरे हैं, जिनमें एक विकास पुत्र बुद्ध प्रकाश, मदन लाल पुत्र राम प्रसाद, धर्मेंद्र पुत्र मंगल सैनी, अशोक उर्फ बंटी पुत्र तेजपाल और देवेंद्र पुत्र रामवीर। ये 5 बदमाश पकड़े गए। इनके पास से 315 बोर के 3 तमच्चे, 6 जिंदा कारतूस, 2 अदद चाकू और 1,49,000 रुपये नकद बरामद किए गए। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, अपाची और लूटा गया बैग व्यापारी का और एक रसीद बुक भी बरामद हुई। पकड़े गए बदमाशों की आपराधिक इतिहास? इनका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। दर्जनों से ज़्यादा आपराधिक वारदातों में ये संलिप्त रहे हैं। तो सर मुख्यतः क्या हाईवे पे ही लूट किया करते थे? हाँ, लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब WhatsApp पर भी उपलब्ध है। अपने WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।